फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर यश हितेश शाह फ्रॉम साई यश एकेडमी। ये मेरा मोटिवेशनल वीडियो नंबर 4 है। कल एसएससी का रिजल्ट्स आया है, सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है महाराष्ट्र में। तो उनमें से ही कुछ स्टूडेंट्स का मैं तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस या स्ट्रगल, उनके सेक्रीफाइस कुछ आज शेयर करने वाला हूँ। तुमको भी मज़ा आएगा। सब टॉपर रैंकर जो लोग हैं वो कैसी पढ़ाई करते हैं, या तुम भी इनसे इंस्पायर्ड होकर तुम भी तुम्हारे जीवन में वैसा पढ़ाई कर तुम भी एक क्या बन सकते हो, रैंकर या टॉपर बन सकते हो। उसके लिए मैं ये डेटा लेकर आया हूँ थोड़ा, तो मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ आज। चलो सबसे पहले हम सिटी टॉप स्कोरर्स के ऊपर जाते हैं। तो ये 3 लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपने महाराष्ट्र में या अपने महाराष्ट्र में मुंबई साइड क्या किया है, इन्होंने टॉप किया हुआ है। एक तो है विधि छेड़ा श्री निवेदिता हाई स्कूल से डोंबिवली से, दूसरी है सई निमकर घाटकोपर से, और समीरा सुर्वे कांदीवली से। अब जो विधि है जिसको 100% पूरे मिले हैं, इसको 15 मार्क्स एडिशनल कल्चरल कोटा से मिले हैं, इसलिए उसका टोटल 500 आउट ऑफ 500 होने के कारण उसको फुल 100% मिले हैं। इसने स्टार्टिंग से प्लान बनाया था, पर बाद में आगे जाते जाते इन्होंने फॉलो नहीं किया था, पर वो उनका पढ़ाई उनका काम सही से कर लेते थे। तो जिनसे माय बैकग्राउंड इन कथक उसको हेल्प किया कि उसको 15 मार्क्स उसके कल्चरल कोटा से मिल गए। उसने अच्छे से प्लानिंग वगैरह स्टार्ट से की थी, पर जो अंत में आते आते उसने अपनी प्लानिंग स्टॉप कर दी और उसने रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया। उसके बाद जो सई निमकर है उसने स्टडी प्लान प्रॉपर बिगनिंग से बनाया था, उसने वो प्रॉपर फॉलो किया, और स्कूल ने भी उनकी रिवीजन में बहुत मदद की। तो देखो हर बच्चा वही बोल रहा है कि जो रैंकर टॉपर होता है उसका रैंकर टॉपर बनने का मेन रोल क्या होता है, तो रिवीजन ही रोल मेन प्ले होता है। आई ऑल्सो गॉट 7 एक्स्ट्रा मार्क्स, इसको भी 7 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले ड्राइंग एग्जाम एलिमेंट्री में, और इसको 99.8% मिला है। जो थर्ड है ठाकुर विद्या मंदिर कांदीवली में। अब रेगुलर स्टडीज एंड कंटिन्यूस रिवीजन हेल्प मी, इसका भी मेन देखो, ये सब रैंकर टॉपर से तुम पूछोगे या इनका तुम एक्सपीरियंस देखोगे तो सब मेन रिवीजन से ही आगे रैंकर टॉपर बन सकते हो। तो इनका जो गोल है वो उनको अचीव करना था, उनके रिवीजन ने उनका गोल अचीव किया। उन्होंने ठाना था स्टार्टिंग से कि हमको 90 अप जाना है, तो वो 90 अप गए। आई एम ऑल्सो अ ट्रेन कथक डांसर, तो उनको कथक के वजह से उनको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं। अब नेक्स्ट मैं आगे जाता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं टीन बैटलिंग कैंसर स्कोर्स। अब ये बंदी को या ये जो बच्ची है इसको 83.6% आया है बोर्ड्स में, उसको कैंसर है। 15 ईयर ओल्ड अमृता कलसुटे हु हैज़ बीन बैटलिंग बोन कैंसर है 2017 से। कैंसर होने के बावजूद भी उसने इतना बड़ा बीमारी को मात दे के भी बोर्ड एग्ज़ाम देना समझा, और देना तो छोड़ो उसने 83% स्कोर भी किया। आई मिस्ड लॉट माई क्लासेस, बट उसने बहुत सारा क्लासेस भी मिस किया। माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स हेल्प मी, उनके टीचर और उनके जो फ्रेंड्स होंगे वो बहुत हेल्पफुल रहे होंगे कि उनको उनके गोल पे अचीव करने में उनके 83% उन्होंने अचीव किए, स्कोर किए। नेक्स्ट मैं जाता हूँ कैब ड्राइवर सन। जो कैब ड्राइवर का सन होता है उसने भी स्कूल टॉप किया है 92.6% से। देखो एजुकेशन का कोई बैरियर नहीं होता, कोई लिमिटेशन नहीं होता है, एनी वन कैन स्कोर। हर एक में कैपेबिलिटी होता है, बस अपने को खुद में वो कैपेबिलिटी ढूंढना है, खुद में वो एक बर्निंग डिज़ायर लाना है। Mahindra Vikas, a taxi driver, left for his hometown in Uttar Pradesh along with his son Pal after the lockdown was imposed. On Wednesday, Pal's teacher Sarita Yadav from Goregaon English High School informed him that he was the school's SSC topper with 92.6%. Yadav is arranging for a scholarship as Pal wants to pursue medicine. मतलब उसको साइंस लाइन लेना है, आगे उसको फार्मेसी में जाना है। कितना अच्छा, कितना मोटिवेशनल, कितना इंस्पिरेशन कि अपन भी अपने जीवन से इनसे सीख सकते हैं कि इनको बीमारी थी, एक कैब ड्राइवर का सन है, इनको तो कितना लिमिटेशन होगा, तो भी उन्होंने स्कूल तक टॉप कर लिया है। नेक्स्ट है टीन डायग्नोज विथ ऑटो इम्यून डिजीज़ बिफोर एग्जाम, स्कोर्स 86.4%। बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले इसको ये डिजीज़ हुआ। क्लास 10 स्वामी विवेकानंद स्कूल से है बराबर, और इनको ये डिजीज़ होने के कारण भी उन्होंने मार्च 3 को वो डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से एग्ज़ाम देने के लिए, नेक्स्ट डे अपीयर करने के लिए, और उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया और कितना स्कोर हायर किया, अचीव किया, तो 86.4% उन्होंने अचीव किया। जिया इज़ अ फाइटर, दो वी वर कंसर्न अबाउट हर हेल्थ, शी मार्च ऑन कामली टू गिव द एग्ज़ाम। काम से जाती थी ठंडे दिमाग से। जिया इज़ अंडर गोइंग अ ट्रीटमेंट करेंटली एट होम बट इज़ ऑल्सो बिजी प्लानिंग फॉर अवर जूनियर कॉलेज एप्लीकेशन। देखो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कोई लिमिटेशन, कोई बैरियर नहीं है। देखो इनको भी अच्छी खासी डिजीज़ ने मतलब चैलेंजिंग आया था इनके जीवन में, पर उन्होंने भी फेस किया, लड़ा, एक वॉरियर बने, और अच्छे से उसका अपने को मतलब अच्छे से प्राउड फील करवाया उनके मम्मी डैडी को और ख़ुद को भी दुनिया के सामने। उसके बाद मैनकोड में ये कपल क्लियर कर रहे बोर्ड एग्ज़ाम। अभी देखो दत्ता कामले साहब कितने एज के, 33,
spent worked as a driver during the day and studied with wife Kavita 25 for the board exams at night. The couple scored 43 and 63%. सोचो 33 और 25 की एज में इन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर किया है। पिछला जो रिजल्ट आया उसमें एजुकेशन का कोई एज भी नहीं होता। देखो उनको ऐसा लगा कि हमने तभी पढ़ाई नहीं किया तो उनको आज वो अच्छा काम नहीं मिला, या आज उनको उतना प्रॉपर फ्लेक्सिबल आवर्स या कुछ नौकरी में तकलीफ हुई होगी तो उनको वापस एजुकेशन को थामना पड़ा। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों को कि कभी भी एजुकेशन के साथ मतलब खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर अपने को एजुकेशन मिल रहा है तो वी आर द लकीएस्ट कि अपने को अपने मम्मी डैडी एजुकेशन दे रहे हैं आज के ज़माने में, क्योंकि इतना महंगा होता है। उसमें भी अपने मम्मी डैडी क्लास फिर स्कूल सब अपने को अफोर्ड करके दे रहे, तो अपने को उसका बिल्कुल भी गैरफायदा नहीं उठाना चाहिए। कभी भी उसमें झूठ मम्मी डैडी से तो नहीं बोलना चाहिए। तो ये कपल भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि देखो उनको उनके एज में या उनके लेवल में कुछ तकलीफ आई होगी कि उनको वापस एजुकेशन को और जाना पड़ा, और उनको 33 और 25 की एज में भी 10th स्टैंडर्ड वो पास नहीं थे तो एग्ज़ाम देना पड़ा, और दिन में काम करते थे और रात में वो लोग क्या करते थे, स्टडी करके उन्होंने एग्ज़ाम पास किया। ये उनका जज्बा सबसे अपने को कि उन्होंने नेवर गिव अप वाला, कल जो मैंने वीडियो बनाया था कि उन्होंने गिव अप नहीं किया, ये एज में भी उन्होंने थाना और वो करके दिखाया, तो उनके लिए वही बड़ी बात है। उनके लिए भी 80% अबाव ही है ये कि उन्होंने ये एज में एग्ज़ाम दी, मतलब बहुत बड़ी बात है। वाइल माई वाइफ वॉन्ट्स टू परस्यू क्लास 12 बोर्ड्स आई मे ऑप्ट फॉर डिप्लोमा कोर्स। अभी आगे ये डिप्लोमा करने वाले हैं अंकल, और ये जो लेडी है ये लेडी 12th की एग्ज़ाम देने वाली है। उसके बाद टीन स्टडीज़ अंडर स्ट्रिक्ट लाइट गेट्स 40% बराबर। ये जो लड़की है इनका कोई घर नहीं है, तो ये स्ट्रीट लाइट मतलब फुटपाथ पे रहते थे, तो और स्ट्रीट लाइट पे पढ़ के भी उन्होंने कितना परसेंट किया है, 40% लाया है आज़ाद मैदान के पास। जूस सेलर स्कोर्ड 40% इन द एग्जाम्स आफ्टर स्टडिंग अंडर द स्ट्रीट लाइट्स। हर फैमिली लिव्स ऑन द स्ट्रीट में रहते हैं। 15 साल की ये लड़की है और इन्होंने भी क्या किया है, 40% स्ट्रीट लाइट में लेकर, देखो ये भी अपने को तो भगवान की दया से सब कुछ मिला है, तो अपने को उसका हर एक का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। कभी भी जीवन में उसका नेगेटिव या कुछ वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपन लकी है कि अपने को भगवान की दया से सब कुछ मिला है। नेक्स्ट, गर्ल स्कोर 79.4% डिस्पाइट ऑफ चिकन पॉक्स। बोर्ड एग्जाम में ये लड़की को, डोंबिवली की स्टूडेंट है अदिति पालवे, उसको चिकन पॉक्स हुआ था, पर तो भी उसको कोई लिमिटेशन नहीं, कोई चैलेंज नहीं, उसने फेस किया, और तो भी उसने कितना स्कोर किया एग्जाम में, 79.4%। बहुत तकलीफ होती है जब चिकन पॉक्स होता है, तब सबको एक बार तो जीवन में होता ही है। मैं भी जब 10th में था मुझे भी चिकन पॉक्स हुआ था, मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है, कितनी तकलीफ होती है वो टाइम पे, और कैसे ये लड़की ने वो सहा होगा। मैं खुद वो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, क्योंकि मैं भी जब 10th में था आई हैड ऑल्सो चिकन पॉक्स इन माई बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाद नेक्स्ट है थाने मराठी मीडियम टॉपर स्कोर 99.6%। अब थाने की जो मराठी टॉपर है मराठी मीडियम की, उसको कितना परसेंट आए हैं, 99.6% आए हैं, ठीक है। और शी एस्पायर्स टू बी ए डॉक्टर, उसको डॉक्टर बनना है। अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स प्रियंका ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, और उसको डांस की वजह से कितने मार्क्स मिले, 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ सिग्नल स्टूडेंट स्कोर 66%। अभी दशरथ पवार 15 स्टूडेंट ऑफ द टीन हथनाका सिग्नल स्कूल इन थाने स्कोर 66% इन SSC एग्जाम्स। इस पेरेंट्स सेल फ्लावर्स एट द सिग्नल। इसके मम्मी डैडी सिग्नल पे जब लोग रुकते हैं सिग्नल के लिए, वेट करते हैं ग्रीन लाइट होने का, तब जो बेचते हैं अपन भी आए दिन देखे होंगे सिग्नल पे कुछ लोग कुछ ना कुछ सामान बेच रहे, तो वैसे ही उसके मम्मी डैडी बेच रहे थे कुछ ना कुछ सामान, और वो अंकल या आंटी का बच्चा भी कितना स्कोर किया है, 66% स्कोर किया है। मतलब देखो कितनी बड़ी बात है कि ऐसे लोग भी अबाउ फर्स्ट क्लास ऊपर आ रहे हैं। बट सम टीचर्स आर एट द सिग्नल स्कूल आस्क अस टू जॉइन द क्लासेस सेड दशरथ, दो लैंग्वेजेस आर हिज फेवरेट, और उसको लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट है, लैंग्वेजेस में उसने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। तो इससे मतलब बहुत अच्छा ये हमने देखा कि सब बच्चों का ये जज्बा कि जिससे अपने को सीखने मिला कि नहीं, अपने को भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी चीज़ का अपने को लिमिटेशन, बैरियर अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने गोल पॉइंट ऑफ व्यू, अपने डिज़ायर पॉइंट ऑफ व्यू आना नहीं चाहिए। अपने को जी जान मेहनत करके उसका सामना करके उसको क्या करना है, दिन रात मेहनत करके फुलफिल करना चाहिए। ये जज्बा रखना चाहिए, ये पैशन, ये पर्पस अपने को अपने जीवन में लाना है, जैसे ये लोग ने अपने जीवन का पर्पस लाया है, इतनी डिफ़िकल्टी, इतनी चैलेंजेस के बावजूद भी। उसके बाद मैं जा रहा हूँ फोर बिकम फर्स्ट फ्रॉम ट्राइबल विलेजेस टू पास क्लास 10 एग्जाम्स। मतलब ये लोग जो विलेज में रहते हैं, आज तक वो विलेज में कोई बच्चा 10वीं पास नहीं है, कोई भी जन 10वीं पास नहीं है। ये पहले ऐसे 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी और वो क्या हुए, पास हुए। तो सोचो कितना लकी ये मानते होंगे खुद को, कितना प्राउड फील करते होंगे कि उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। उनके लिए परसेंटेज मैटर नहीं करते, उनके लिए पास होना ही मैटर था,
क्योंकि वहाँ उस विलेज में आज तक कोई भी 10th स्टैंडर्ड पास नहीं हुआ था। ये फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स है जो कि वो विलेज में क्या किए, पास हुए हैं। मैं वो विलेज का नाम आपको बताता हूँ, फ्लोरोपाड़ा एंड बिसेपाड़ा, सिचुएटेड एट 22 किलोमीटर ईस्ट ऑफ भिवंडी। भिवंडी के पास 22 किलोमीटर के आगे ये डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें ये 4 स्टूडेंट्स ने क्लास 10 का एग्ज़ाम पास किया है। ट्राइबल स्टूडेंट्स है, उस विलेज में कोई आज तक 10th पास नहीं हुआ। ये 4 स्टूडेंट आर द लकीएस्ट। सोचो पूरा विलेज इन पे कितना प्राउड फील करता होगा। अपने को भी ऐसा ही कुछ जीवन में काम करना चाहिए कि अपने मम्मी डैडी, अपना सोसाइटी अपने पे क्या करे, प्राउड फील करे कि नहीं ये बच्चे ने या ये बच्ची ने या ये स्टूडेंट ने कुछ अच्छा जीवन में काम करके दिखाया, अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करके दिखाया। तो वो दिन अपने जीवन में ऑस्कर जीतने से भी कम नहीं होगा, क्योंकि अपन सेलिब्रिटी नहीं है तो अपने जीवन में ऑस्कर विनिंग मोमेंट नहीं आने वाला है। पर ये जो छोटे छोटे मोमेंट है उसको ही अपने को ऑस्कर वाले बनाने हैं कि उस दिन अपने मम्मी डैडी के चेहरे पे जो खुशी होगी वो मतलब अनगिनत होगी, इनफाइनाइट होगी। उसका अपन ना पैसे से तौल कर सकते हैं ना किसी चीज़ से तौल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं जाता हूँ दादर की ओर। दादर में भी एक है बाल मोहन विद्या मंदिर दादर, 99.4% ये लड़की ने भी स्कोर किया है, उसको भी 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले हैं। आई प्लान टू परस्यू हायर एजुकेशन इन साइंस और रिसर्च, तो इसको भी आगे साइंस और रिसर्च पे जाना है। और FYJC के जो स्टूडेंट्स हैं मेरे भी या जो कोई भी अभी 10th पास हुए तो FYJC का 2020 का एडमिशन प्रोसेस आ गया है, ठीक है। तो उनको जो साइट है mumbai.11admission.org.in, इस पे जाके उनको क्या करना है, खुद को रजिस्टर करवाना है। 6 डिवीज़न में ये लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करना है और 2 पार्ट में उनका फॉर्म भरना है उनको। पार्ट 1 ऑफ द फॉर्म अगस्त में भरना है और पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म वो शेड्यूल टू बी डिक्लेयर, अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं है। तो उस वे में उनको ये साइट पे जाएंगे तो उनको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो जो भी FYJC में अभी गए तो उनको इस वे से FYJC का फॉर्म का प्रोसेस ऑनलाइन शुरू करना होगा। और आज फ्रेंडशिप डे भी है फ्रेंड्स। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू वन एंड ऑल। अ फ्रेंड इज समवन हु ब्रिंग्स अ स्माइल इवन इन आवर टीयर्स। एक दोस्त ऐसा ही होता है कि जिस दिन अपन उदास होते हैं वो उस दिन अपने चेहरे पे खुशी ला देता है। वही बंदा कौन होता है, अपना सच्चा इंसान या सच्चा दोस्त होता है अपने जीवन का। उस मेमोरीज मेक अ स्माइल, उसकी मेमोरीज अगर वो नहीं भी आता है नहीं भी बात करता है पर उसका फोटो देखकर भी अपने को खुशी हो जाता है, उसका नाम लेकर भी मन में अपने को खुशी हो जाता है, खुशी आ जाता है। अक्रॉस द माइल्स एंड थ्रू आउट द ईयर अपन उसको क्या करते हैं, याद करते हैं। तो वही असली दोस्त अपने जीवन में होता है। अपने जीवन में ऐसे 2-4 दोस्त अच्छे बना के रखने चाहिए सबको, कोई अपने को भी वो काम आए और अपन भी उनके लिए हमेशा काम आए, तो दोनों का काम आसान करे। गुड फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, डिफ़िकल्ट टू लिव एंड इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। अपने जीवन में भी बहुत ऐसे दोस्त अपने को मिले होते हैं कि जो हार्ड टू फाइंड, बहुत मुश्किल से मिले होते हैं, तो अपने को उसको रखना चाहिए, क्योंकि अपन उसको छोड़ देंगे तो अपन उसको जीवन भर क्या करेंगे, फिर रिग्रेट करेंगे। इसलिए अपने को ऐसा जीवन में मौका नहीं लाना चाहिए, अपने को उसको अच्छे से रखना चाहिए, अपने को भी उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। और इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, उसको कभी भी जीवन में भूलना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम लोग भी यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख ही रहे हो, मेरे को भी अच्छा लग रहा है, मेरे को भी वीडियो बनाने में मज़ा आ रहा है। अब मेंशन, तुम्हारा भी कोई फ्रेंड मेंशन करो और आज उसको तुम थैंक्स बोलो कि उसने तुम्हारे जो भी हार्ड टाइम्स होगा या जो दुख का घड़ी होगा उसमें उसने तुम्हारा मदद किया होगा। तो आज का वो दिन धन्यवाद बोलने के लिए, उसको शुक्रिया अदा करने वाला वो दिन है। तो उसको तुम थैंक्स बोलो कि उसने तुम्हारे जीवन का कभी भी कोई काम आसान तुम्हारे लिए किया होगा। तो आज वो दिन है कि तुम उसको क्या बोल सकते हो, थैंक्स बोल सकते हो वो चीज़ के लिए, बिंदास, ठीक है। और तुमको कुछ नए टॉपिक्स पे भी वीडियो अगर चाहिए होंगे या तुमको वो टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो तुम मुझे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिख कर देना, मैं पढ़ के उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने का कोशिश डेफिनेटली करेगा। ट्रू फ्रेंड सीज द फर्स्ट ईयर, कैचेज द सेकेंड एंड स्टॉप्स द थर्ड। ट्रू फ्रेंड कौन होता है कि जो पहला टीयर कैच करता है, नहीं पहला टीयर होता है कि वो फटाक से आ जाएगा अपना आंसू पोंछने के लिए, कैच द सेकेंड दूसरा वो सॉल्यूशन निकालेगा और तीसरा वापस जीवन में कभी अपने जीवन में वो आंसू आने नहीं देगा। वो एक ट्रू फ्रेंड होता है अपने जीवन का, वही एक असली क्या है, अपने जीवन का ट्रू फ्रेंड है। और उसके बाद लास्ट में जाऊंगा कि वन गुड बुक इज़ इक्वल टू 100 फ्रेंड्स। आज अगर एक बुक है तो उसको अपन 100 फ्रेंड से मान सकते हैं, पर अगर वन गुड फ्रेंड है अपने पास तो उसको अपन पूरा लाइब्रेरी बोल सकते हैं। अगर अपने पास एक अच्छी बुक है ना तो अपन उसको 100 फ्रेंड्स के तोल सकते हैं, पर अगर अपने पास एक अच्छा फ्रेंड हुआ तो अपन पूरा अपने पास लाइब्रेरी ऐसा सोच सकते हैं।
और लास्ट में दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो कि दुनिया कहे ऐसा दोस्त मेरे पास हो। मतलब अपना फ्रेंड को ऐसा फ्रेंड बनाओ या अपना फ्रेंड ऐसा फ्रेंड होना चाहिए कि आने वाले जो लोग हैं या जो आजू बाजू वाले लोग हैं, जो दुनिया है, वो कहे कि इसके जैसा दोस्त मेरे पास होना चाहिए, कि अपनी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। अपने दोस्त को इतना स्पेशल बनाओ और तुम भी उसके लिए उतने स्पेशल बनो। ये बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा रिलेशन है फ्रेंडशिप वाला। तो अच्छे से सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे, और सबको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो, घर पर ही रहो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड एन्जॉय योर डे। थैंक यू।